पारसनाथ पहाड़ आनी मारंग बुरु स्थल बचाने को लेकर के सनोत संथाल समाज के लोगों ने धनबाद के डीसी कार्यालय के समक्ष दिया एक दिवसीय धरना। शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे तक धरना प्रदर्शन जारी। संथाल आदिवासी की धार्मिक स्थल पारसनाथ पर्वत को लेकर के आदिवासी समाज और जैन समुदाय के बीच एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इसको लेकर संथाल आदिवासियों ने क्रमबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। गिरिडीह जिले स्थित पारसनाथ पर्वत को संथाल समाज के लोग मारंग बुरु के नाम से पूछते हैं। इस पर्वत के लिए शुरू किए जा रहे आंदोलन के तहत 12 मार्च को देश भर के आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। इसी कड़ी में सनोत संथाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति की मांगों को ज्ञापन सौंपा। समिति के केंद्रीय संयोजक रमेश टुडू ने बताया कि पारसनाथ पर्वत को स्वामित्व को लेकर 12 मार्च को देश भर के आदिवासी मधुबन में एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी मूलवासी दलित समाज के विभिन्न सामाजिक धार्मिक एवं जन संगठन के द्वारा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि आदिवासी मूल समाज दलित समाज की जायज मांगों को उचित पहल कराया जाए। बरांग मुनि यानी पारसनाथ पर्वत संथाल आदिवासियों का सर्वश्रेष्ठ देवस्थल है। उक्त स्थल को इको सेंसिटिव जोन घोषित है, बावजूद वहां कई धर्मशालाएं और मठ बनाकर स्थल का अतिक्रमण किया जा रहा है। सनोत संथाल समाज की मांग है कि मारंग बुरु स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। धरनालय के बाहर में एक दिवसीय धरना दे रहे, किस बैनर की तरफ धरना दे रहे, क्यों धरना दे रहे, क्या कारण है? देखिए, सनोत संथाल समाज केंद्र समिति के बैनर तले यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और मैं भी चूंकि समाज से आता हूँ इस लेकर के मैं भी यहाँ बैठा हूँ। और कारण और मुद्दा एक ही है कि हम लोग प्रकृति के पूजक हैं और मारंग बुरु जिसका जो हम लोग के इष्ट देव हैं वो है पारसनाथ पहाड़। आदि काल से हम लोग उसको अपना इष्ट देव मान करके चले हैं और उसका अतिक्रमण अभी पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। उसी को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर के आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। क्योंकि पूरे पारसनाथ पहाड़ इको सेंसिटिव जोन घोषित है, उसके बावजूद वहां पर कई धर्मशालाएं बनी हुई है, बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, बहुत सारे वहां पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। क्योंकि जब सेंसिटिव जोन घोषित है तो वहां पर ईंट गारा का काम क्यों? और हम लोग का वहां पे हर साल वहां पर पूजा होता है। हम लोग के इष्ट देव हैं मारंग बुरु, हम लोग का पूजा पद्धति है, बलि प्रथा भी चलता है वहां पे। तो हम लोगों को वहां पर विशुद्ध रूप से पूजा पाठ करने का भी कस्टमरी राइट है। हम लोग को कभी कभी आए दिन वहां पर अन्य समुदाय के द्वारा भी पूजा पाठ पूजा पद्धति में भी अवरोध डाला जाता है। हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग आदिकाल से अपना पूजा पाठ करते रहे हैं। वो हमारा आदिकाल की तरह वर्तमान में भी चलते रहे, आदिकाल तक आने वाले वर्षों वर्ष तक चलते रहे। क्योंकि हम आदिवासी बहुत सीधे साधे हैं और हम लोग प्रकृति के पूजक हैं। हम कह सकते हैं कि आदिवासी है तो विश्व है, क्योंकि पर्यावरण का जो संरक्षण है वो आदिवासी करता है। पहाड़ों को आप देख पा रहे हैं तो वो आदिवासी के बदौलत ही बचा हुआ है। और आदिवासियों को यदि अपने अधिकारों से वंचित किया जाता रहेगा, प्रकृति से जो प्यार है उनसे उनको वंचित किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में देखेंगे विश्व में पूरा जो ब्रह्मांड है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति समाप्त हो जाएगी। आदिवासी इसी लेकर के इतने प्रकृति से प्रेम करते हैं, पहाड़ों से प्रेम करते हैं, नदी नालों से प्रेम करते हैं, उनको इष्ट देव मान करके उन लोग पूजा पाठ करते हैं। और मारंग बुरु जो हम लोग का सबसे बड़ा देवता में से है, उस पर अतिक्रमण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके द्वारा अतिक्रमण किया जाए, कब से पहुंचाया जाता है? ये प्रकृति के लिए बहुत ही दुखद बात है, मानव समाज को प्रभावित करता है। आप लोग बचाने में लगे हुए हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार द्वारा जैन लोगों को मात्र 86 डिसमिल वहां जमीन दिया गया था पूजा पाठ करने के लिए। आज आप देखिएगा पूरे मधुबन, पूरे पारसनाथ का शिखर में बहुत सारे मठ, मंदिर और कई सारे
स्ट्रक्चर बन गए हैं, जबकि मात्र 86 डिसमिल जमीन ही पूजा पाठ करने के लिए दिया गया था। पूरा जंगल को लोगों ने पूरा पहाड़ के लोगों ने उस जगह को अतिक्रमण कर दिया है। अतिक्रमण का नहीं लगता कि व्यवसायीकरण इसमें हो रहा है? बिल्कुल व्यवसायीकरण हो रहा है। जेएनयू से बड़ा कौन व्यवसाय हो सकता है? आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जो उद्योगपति है मिस्टर अडानी, वो एक जैन है, तो उनसे ज्यादा व्यवसायीकरण कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा व्यवसायीकरण वही कर रहे हैं, जबकि वो क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। और इको सेंसिटिव जोन का मतलब यही होता है कि उस क्षेत्र में जो सीमेंट का कंक्रीट का जंगल जो वहां बनाया जा रहा है, पेड़ पौधे काट कर कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, जबकि वहां पेड़ पौधे होना चाहिए और उस पेड़ पौधे को काटकर कंक्रीट का जंगल वहां बनाया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार टुड्डू हो गया और संथाल समाज का हम सेक्रेटरी हैं।